हेलो बच्चों, पंख इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। क्या है, एक घर पर सीढ़ी लगी है, तो मान लो घर कहाँ होगा। पिक्चर इसमें बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पिक्चर बन जाता है तो क्वेश्चन बन गया। पिक्चर महत्वपूर्ण है तो पहले घर की बात कर रहा है। एक घर है तो भाई घर है तो घर कहाँ होगा, जमीन पर, तो जमीन बना दिए, एक घर हो गया। आ, घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कौन 30 है, तो सीढ़ी कैसे लगता है, तिरछा से। सीढ़ी का मान लो घर है, इसको ए बी मान लेते हैं, लिख देते हैं इस घर है, ठीक है, घर है। और घर सीढ़ी लगी हुई है तो मान लो सी है, और सीधे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। अब फिर क्या कर रहा है कि सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरी ओर, तो गली कब होता है, जब एक ही ओर दो घर रहता है एक ओर में। दो घर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गली। तो ये भी एक घर है, तो ए बी सी हो गया, तो इसको हम मान लेंगे डी या इसको मान लेंगे ई। अब कथी कह रहा है कि सीढ़ी पलट दी जाती है, तो मान लो ये वाला सीढ़ी पलट के इधर कर देंगे तो क्या होगा, दूसरे किनारे के घर से जा लगती है और इस दिशा में किनारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस दिशा में इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर एसी सीढ़ी है तो ईसी भी तो सीढ़ी है, इसी को पलट के इधर कर दिया गया है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर लंबी है तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई कितना है, 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है। घर है और ये है गली, ये है गली की चौड़ाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लो कि ये दिया हुआ है 90 डिग्री। कोई भी घर सीधा रहता है, तिरछा थोड़ी होगा। अगर मान लो कोई घर कहे या बना दो ऐसे, ये घर है ना, तो तू सब पढ़ लिख के कहिया इंजीनियर बनेगा तो मार के जो है अधुआ कर देगा, समझा। कि घर हमेशा सीधा रहता है, जो मतलब जो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे कहीं घर देगा कोई, माना ए बी घर है या घर ऐसे मान लो और सीढ़ी को सीधा मान लो, बहुत पिटाई लगेगा, समझा। तो समझ जाओ कि तू इंजीनियर बने वाला ना है, इंजीनियर का साथ देने वाला है। का मतलब तुमको जाकर के अति पर माथा पर गिट्टी बालू ढोना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो घर सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये घर है तो घर तो सीधा रहेगा, ये जमीन है, यहाँ बीच में 90 डिग्री कौन बनेगा, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा। और निकालना हमको 20 ये है, तो ये क्या होता है, जो थीटा कोण होता है उसके सामने वाला लंब, और ये जो बच जाता है सो आधार होता है। तो यानी एक कर्ण है और ये आधार है, तो हमारा किसका संबंध लगेगा, कॉस का। तो पहले करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा में, नहीं, आधार बटा में कर्ण। तो क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू तो बताए थे कि ये है 0, ये है 30, 60, 90, 45, सॉरी 0, 30, 45, 60 और 90। तो हमको 30 का वैल्यू चाहिए तो इसको मोड़ेंगे। इसका होता है कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर अपर फिंगर माने ऊपर का उंगली बाई 2। तो अपर क्या है 30 के ऊपर 1 2 3, यानी √3 बटा में 2, यानी cos 30 का वैल्यू √3 बटा में 2। और आधार इस त्रिभुज में आधार कौन है, बीसी है, और कर्ण कौन है, एसी। करेंगे क्रॉस गुना तो कितना हो जाएगा, 2BC इक्वल √3AC, यानी BC इक्वल √3, AC का वैल्यू है 30 मीटर, अब बटा में 2, यानी 15 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। ये आ गया 15√3। फिर त्रिभुज सीईडी में, त्रिभुज सीईडी में कितना, तो फिर देखो इसके सामने वाला भुजा ये है लंब, तो बचा ये आधार, और ये वाला है कर्ण। यानी फिर आधार और कर्ण में रिलेशन जो दिया गया है कर्ण और निकालना है आधार, तो इसी में रिलेशन लगाएंगे। तो कौन सी का लगेगा, कॉस थीटा का। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब, लंब कौन है, सीडी, सॉरी आधार कौन है, सीडी, और कर्ण कौन है, ई ईसी। अब cos 60 का वैल्यू निकालेंगे तो देखो cos 60 का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 60 को मोड़ेंगे
रूट अपर फिंगर यानी ऊपर, इससे ऊपर क्या उंगली है, एक और नीचे कितना है, 2 लिखना है, तो कितना हो जाएगा, √1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। किसका वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। सीडी कितना है, सीडी तो निकालना है, और इसी का वैल्यू भी 30 होगा। क्रॉस गुना करेंगे 2CD बराबर 30 मीटर, यानी CD इक्वल कितना हो जाएगा, 30/2 मीटर यानी 15 मीटर। कितना जाएगा, 15 मीटर। अब गली की चौड़ाई, ठीक है, गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई क्या है, गली की चौड़ाई, अतः गली की चौड़ाई बराबर, ये है गली की चौड़ाई यानी BD है गली की चौड़ाई, BD। अब BD को क्या लिख सकते हैं, CD जोड़ BC, CD जोड़ BC, CD का वैल्यू कितना, 15 मीटर, और BC का वैल्यू कितना, 15√3 मीटर। 15 कॉमन कर लेंगे तो 1 + √3 मीटर, इतना आंसर भी हो सकता है, या हम इसको और तरीके से कर सकते हैं, 1 + √3 का मान रख सकते हैं 1.73 रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 15 गुना, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2.73 हो जाएगा। अब गुना करके लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर पंख इंस्टीट्यूट सर्च करें और फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।